अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सेकंड कोडिंग वीडियो ऑफ एंड्रॉयड कार मैनेजर। लास्ट वीडियो में हमने मेन एक्टिविटी, रिकॉर्ड एक्सपेंस और अपलोड रिसीट वाली एक्टिविटीज़ जो हैं उनको देखा था, उनकी कोडिंग हमने देखी थी। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह अगली जो 4 एक्टिविटीज़ हैं, ऐड रिमाइंडर की, सर्च एक्सपेंस की, कंप्यूट माइलेज और स्टैटिस्टिक्स ग्राफ, इस ये जो 4 एक्टिविटीज़ हैं इनको हम देखेंगे और इनकी कोडिंग में देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ऐड रिमाइंडर में देखते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 जो है वो एडिट टेक्स्ट है और एक ऐड रिमाइंडर का बटन है। जो ही हम इस ऐड रिमाइंडर के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको ये फिल ऑल फील्ड्स का मैसेज जो है वो शो होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सारे फील्ड्स जो है एम्प्टी हैं। इनमें से कोई एक फील्ड भी एम्प्टी होगा तो आपको ऐड फिल ऑल फील्ड्स का मैसेज नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट रिमाइंडर और नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ टेस्ट रिमाइंडर डिटेल। अब मैंने डेट अभी यहाँ पे नहीं डाली, लेकिन मैं अब इसको ऐड रिमाइंडर के बटन को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फिल ऑल फील्ड्स का जो मैसेज है वो मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी इसकी डेट ही नहीं डाली। डेट डालूंगा तो फिर ये रिमाइंडर जो है वो ऐड कर देगा। तो अभी हम देखते हैं रिमाइंडर की जो एक्टिविटी है हमारे पास, लेआउट जो है ऐड रिमाइंडर की, उसको यहाँ पे देखें। ये वही उसी तरह एक्टिविटी, उसी तरह कंपोनेंट्स, उसी तरह की इसकी शक्ल आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इसकी जो जावा फाइल है वो आपको यहाँ पे SRC के फोल्डर में यहाँ पे मिलेगी। इसको हम ओपन करते हैं तो इसमें भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक मेथड जो है ऑन क्रिएट का ये नज़र आएगा और इसके अंदर हमने उसकी जो हमारे एडिट टेक्स्ट हैं उनके आईडीज़ के थ्रू उनको एक्सेस किया हुआ है, ताकि हम उनकी जो वैल्यूज़ जो यूज़र उनमें डालेगा उसको हम एक्सेस कर सकें। ठीक है, और उससे पहले हमने डेटाबेस को ओपन भी किया हुआ है। डेटाबेस को ओपन इसलिए हमने किया है क्योंकि डेटाबेस के थ्रू हमने डेटाबेस में डेटाबेस को यूज़ करके हमने उसका जो टेबल है डेटाबेस के अंदर हमारा रिमाइंडर का, उसमें हमने रिमाइंडर की डिटेल को स्टोर करवाना है क्यूरी के थ्रू। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक ऐड रिमाइंडर के नाम से एक हमने फंक्शन बनाया है। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर हमने जिस तरह पहली एक्टिविटी में आपने देखा ऐड जो रिकॉर्ड एक्सपेंस वाली एक्टिविटी थी उसमें भी हमने इसी तरह ही किया था। उसी तरह हमने जो है टाइटल, डिटेल और डेट के जो फील्ड्स हैं उनकी वैल्यूज़ को एक्सेस करके या गेट टेक्स्ट के मेथड के थ्रू हम उनकी वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं और उसके बाद फिर हमने उनको उनके रेलिवेंट जो वेरिएबल्स हमने स्ट्रिंग टाइप क्रिएट किए उनमें स्टोर करवा दिया और उसके बाद फिर हमने इनको चेक किया इन वेरिएबल्स को कि आया इनमें वैल्यूज़ हैं या ये एम्प्टी हैं। अगर तो ये सारे या कोई एक भी इनमें से एम्प्टी है, कोई एक इसलिए ये चेक करेगा क्योंकि यहाँ पे हमने और ऑपरेटर यूज़ किया है, आर टाइटल और आर डिटेल और आर डेट। ठीक है, इनमें से कोई एक भी अगर एम्प्टी होगा तो आपको ये वाला मैसेज, टोस्ट मैसेज शो होगा। अगर ये सारे फिल्ड होंगे तो आप बटन पे क्लिक करेंगे तो तब आप जाके आपके पास ये इंसर्ट की क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद आपको टोस्ट मैसेज नज़र आएगा। फिर इसके जो फील्ड्स हैं जितने भी तीनों, ये एम्प्टी हो जाएंगे। तो इंसर्ट की क्वेरी में क्या हमने लगाया हुआ है, इंसर्ट इनटू रिमाइंडर टेबल। ठीक है, रिमाइंडर टेबल के अंदर इंसर्ट करें किन किन कॉलम्स के अंदर, टाइटल, डिटेल और रिमाइंडर डेट के कॉलम्स के अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करें। वैल्यूज़ कौन सी हैं, यहाँ पे ये देखें वैल्यूज़, अच्छा ये क्यूरी का हिस्सा है, वैल्यूज़, इंसर्ट और इनटू। ये जो कैपिटल में मैंने क्यूरी के अंदर लिखे हुए ना, ये कैपिटल कीवर्ड जो है ये क्यूरी के कीवर्ड्स हैं। ठीक है, इनको आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, ये ऐसा इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने कैपिटल इसलिए इनको किया ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि ये हमारी क्यूरी के कीवर्ड्स हैं। जिस तरह इंसर्ट, इनटू, वैल्यूज़, ये सारे ऐसे ही आएंगे। बाकी ये आपके टेबल का नेम है और ये इस टेबल के अंदर कॉलम्स के नेम्स हैं और इन कॉलम्स में जो वैल्यूज़ हमें डालनी है वो ये इनकी वैल्यूज़ हैं। ये वैल्यूज़ हम ले रहे हैं कहाँ से, एडिट टेक्स्ट जो हमारे हैं, जो हमारे टेक्स्ट फील्ड्स हैं वहाँ से लेके हम इन कॉलम्स के अंदर ऐड करवा रहे हैं, इंसर्ट करवा रहे हैं और उसके बाद फिर हम क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये इंसर्ट की जो क्यूरी है
ये जो क्यूरी वेरिएबल में हमने इंसर्ट की क्यूरी स्टोर करवाई है, ये क्यूरी जो है ये एग्जीक्यूट हो जाती है। एग्जैक्ट एसक्यूएल के फंक्शन के थ्रू हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं, और जब एग्जीक्यूट होती है क्यूरी तो हमारा जो डेटा है वो इंसर्ट हो जाता है डेटाबेस के अंदर। अब ये ऐड रिमाइंडर वाला जो फंक्शन है, ये कॉल हमने कैसे किया है, ये उसी तरह आप अगर देखें ऐड रिमाइंडर का जो बटन है, इसके ऑन क्लिक का जो इवेंट है, यहाँ पे देखें ऑन क्लिक के इवेंट पे हमने ऐड रिमाइंडर का जो फंक्शन है, ये वाला ये फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल किया। तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, बटन को प्रेस करते हैं, तो ये फंक्शन कॉल होता है। फंक्शन कॉल होने से इसके अंदर जो सारा ये कोड लिखा हुआ है, ये कोड एग्जीक्यूट होता है। तो इस तरह ये ऐड रिमाइंडर का जो एक्टिविटी थी ये काम करती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो सर्च एक्सपेंस की एक्टिविटी है वो कैसे काम कर रही है। इसमें हमारे पास जो इसकी लेआउट है वो हम देखते हैं पहले सर्च एक्सपेंस की, और इसकी लेआउट में हमारे पास एक अदद एडिट टेक्स्ट है ये वाला, और उसके बाद एक ये बटन है, और उस बटन के बाद फिर ये वाला एक हमारे पास ग्रिड व्यू है। तो होता क्या है, जब हम इसमें कुछ टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद हम बटन पे क्लिक करते हैं, तो बटन पे क्लिक करने से जो सिलेक्ट की क्यूरी है वो एग्जीक्यूट होती है, और इस जो हमारा ग्रिड व्यू है इसको फिल कर देती है, और वो जो डेटा हमने सर्च किया होता है वो हमें नज़र आ जाता है क्यूरी के अकॉर्डिंग। अब हम इसकी जो जावा फाइल है उसको देखते हैं, सर्च एक्सपेंस एक्टिविटी, ये आपके पास आ गई, ठीक है। और इसमें भी आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे गेट सर्च डेटा, ठीक है, ये फंक्शन हमने एक यहाँ पे बनाया हुआ है, और ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन जो हमारा बटन है उसके साथ हमने अटैच किया होगा, ठीक है। ये अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। इस बटन को अगर आप देखें, ये जो बटन है हमारा, इसके ऑन क्लिक का जो इवेंट है, ये आपको यहाँ पे इसका ऑन क्लिक का इवेंट नज़र आ जाएगा। ये है गेट सर्च्ड डेटा, जो डेटा सर्च किया हुआ है उसको गेट करो, ठीक है। और यहाँ पे ये बटन फंक्शन, जो बटन के साथ फंक्शन अटैच किया वो ये वाला है, ठीक है। तो इस फंक्शन में आने से पहले हम यहाँ पे उसी तरह इंपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट से पहले बाद फिर आपकी क्लास का नाम है, फिर डेटाबेस का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, फिर एडिट टेक्स्ट हमने एक उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर ग्रिड व्यू का हमने एक जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट किया, फिर उसके बाद हमने एक अरे लिस्ट बनाई है जो है एक्सपेंस लिस्ट, जिसका हमने नाम रखा, और एक अरे अडाप्टर हमने क्रिएट किया है, उसकी टाइप भी स्ट्रिंग है, और इसकी अरे लिस्ट की टाइप भी स्ट्रिंग है, और इसका नाम हमने अडेप्टर रखा। फिर ऑन क्रिएट के फंक्शन के अंदर हमने डेटाबेस को ओपन कर दिया, ठीक है, ओपन आर क्रिएट के मेथड के थ्रू, और सर्च का जो एडिट टेक्स्ट है उसको हमने व्यू बाय आईडी, फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू, उसके आईडी के थ्रू हमने उसको फाइंड किया, और इसी तरह ग्रिड व्यू जो था हमारा उसको भी हमने फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू उसको हमने एक्सेस कर लिया, ठीक है। और उसके बाद इनके जो आईडीज़ हैं वो हमने जीवी और सर्च के अंदर हमने रख लिया, ग्रिड व्यू को जीवी के अंदर, और सर्च का जो एडिट टेक्स्ट है उसको सर्च के अंदर हमने रख लिया। फिर उसके बाद इस फंक्शन की बारी आती है। इसमें सबसे पहले तो हम एक्सपेंस लिस्ट जो है इसको क्लियर कर देते हैं, इसको एम्प्टी करवा देते हैं, ताकि हर दफ़ा जब हम सर्च करें तो हमें रिफ्रेश्ड जो लिस्ट है वो मिले, उसके जो पुराने कंटेंट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए। इस क्लियर के फंक्शन का ये काम है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने क्या किया है, सबसे क्लियर करने के बाद हमने उसका टाइटल देना है, ठीक है। उसके 4 कॉलम्स हैं, तो चारों कॉलम्स का एक एक हमने टाइटल दे देना है। पहला टाइटल जो है वो कैटेगरी, फिर दूसरा डिटेल, तीसरा अमाउंट, और चौथा आपको डेट नज़र आएगा। जिस तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ पे एक सर्च करता हूँ फ्यूल की, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कैटेगरी, डिटेल, अमाउंट और डेट। तो यही टाइटल्स आपको ये वाले वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हमारी जो एक्सपेंस लिस्ट है, ये जो हमने अरे लिस्ट बनाई थी एक्सपेंस लिस्ट के नाम से, ये आपको वहाँ पे नज़र आएंगे। फिर उसके बाद हमने जो टेक्स्ट सर्च करना था उसको हमने एक वेरिएबल बना के सर्च टेक्स्ट के नाम से स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर हमने जो टेक्स्ट हमने सर्च करना था वो हमने इस एडिट टेक्स्ट के अंदर डाला,
और उस एडिट टेक्स्ट का जो टेक्स्ट है वो हमने गेट टेक्स्ट के मेथड के थ्रू गेट करके या एक्सेस करके तो सर्च टेक्स्ट के अंदर स्टोर करवा लिया। उसके बाद फिर हमने इसको क्यूरी में यूज़ किया है। क्यूरी में यूज़ कैसे किया है, सेलेक्ट की क्यूरी हमने यूज़ की और ये क्यूरी जो है ये हमने एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल में स्टोर की जिसका नाम हमने क्यूरी रखा और यहाँ पे स्ट्रिंग में हमने एक क्यूरी लिखी। क्यूरी क्या है, सिलेक्ट की। अब ये जो क्यूरीज़ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये क्यूरीज़ हमारी एसक्यूएल की क्यूरीज़ हैं और ये 4 टाइप की क्यूरीज होती है जिनमें सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये 4 क्यूरीज है। बेसिकली हम यही 4 क्यूरीज देखते हैं। और उसके बाद जो आपने डेटाबेस क्रिएट किया था हमने मेन एक्टिविटी में, तो उसमें क्रिएट की क्यूरी यूज़ हुई थी, क्रिएट टेबल की क्यूरी यूज़ हुई थी। तो क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप डेटाबेस, तो ये सारी क्यूरीज हैं, काफ़ी सारी क्यूरीज हैं, काफ़ी सारी इनकी आप यूज़ कर सकते हैं। जो नॉर्मली हमें ज़रूरत पड़ती है क्यूरीज की वो यही टेबल क्रिएट करने की और उसके बाद यहाँ पे जो सिलेक्ट की, अपडेट की, डिलीट की और इंसर्ट की क्यूरी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अभी तक हमें सिलेक्ट और इंसर्ट ये 2 क्यूरीज की यहाँ पे ज़रूरत पड़ी है और तीसरी क्यूरी हमारे पास क्रिएट टेबल की थी जो हमने मेन एक्टिविटी में देखी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे सिलेक्ट करवा रहे हैं कौन कौन सा कॉलम, एक्सपेंस कैटेगरी, एक्सपेंस डिटेल, एक्सपेंस अमाउंट और एक्सपेंस डेट, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 टाइप का डेटा यहाँ पे इसको शो करवाना है। एक तो इसकी कैटेगरी कौन सी थी, फिर उसके बाद जो उसकी डिटेल थी, उस कैटेगरी की डिटेल हम डाली वो क्या थी, फिर उसके बाद अमाउंट जो एक्सपेंस हुई वो कितनी थी, फिर उसकी जो डेट थी एक्सपेंस की वो डेट हमने शो करवानी। तो वो चारों फील्ड्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट के जो लिस्ट है उसमें दे दी है। सिलेक्ट एक्सपेंस कैटेगरी, एक्सपेंस डिटेल, एक्सपेंस अमाउंट और एक्सपेंस डेट फ्रॉम एक्सपेंस टेबल। एक्सपेंस टेबल से ये चारों कॉलम्स का डेटा सेलेक्ट करें और आगे हमने वेयर क्लास यूज़ किया है। वेयर एक्सपेंस कैटेगरी लाइक सर्च टेक्स्ट प्लस परसेंटेज। तो हमने कहा कि जी एक्सपेंस कैटेगरी जो है वो जो हमने डेटा या जो हमने सर्च के लिए डाला है टेक्स्ट उस जैसी हो, ठीक है। लाइक का कीवर्ड हम यूज़ करते हैं जब हमने थोड़ा सा डेटा डाल के तो ज़्यादा चीज़ें सर्च करनी हो। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं फ्यूल पूरा नहीं लिखता, तो मैं कहता हूँ मैं फ्यूल के सिर्फ पहले जो हैं फ्यूल के 2 लेटर लिखूं तो मुझे वो फिर भी नज़र आ रहा है। मैं लिखता हूँ मिसलिनियस, मेरे पास अगर तो कैटेगरी होगी तो आ जाएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा, नहीं आया, ठीक है। मैं स्पेयर लिख लूँ, SPA मैंने लिखा है, तो इसके बाद वो खुद ही सर्च कर लेगा कि मेरा क्या मकसद था सर्च करने का। तो मैंने उसको बताया SPA, तो उसने बताया SPA क्या है, SPA से स्टार्ट हो रहा है आपका स्पेयर पार्ट्स, तो स्पेयर पार्ट्स का उसने बता दिया। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ इसकी SER से मेरे सर्विस शुरू हो रहा है, तो SER की जो कैटेगरी है, कैटेगरी में SER जो भी कैटेगरी होगी जिससे SER से कैटेगरी शुरू होगी वो सारा डेटा वो दिखा देगा। तो अगर मैं मेंटेनेंस लिखूं तो मैं मेंटी या मेन लिख देता हूं, तो फिर भी वो मेंटेनेंस की जो कैटेगरी की डिटेल थी वो सारी मुझे शो करवा देगा। और ये तो थी कैटेगरी वाइज। अगर मैं शो करना चाहूँ डेट वाइज, तो मैं 2021 अगर ये सर्च करता हूँ ना, तो फिर 2021 पूरे ईयर के मुझे वो दिखा देगा। देखें पूरे ईयर के वो मुझे दिखा रहा है। अगर मैं डैश डाल के 03 करता हूँ तो 3 मंथ जो है सिर्फ इसी का डेटा मुझे दिखाएगा, ठीक है। अगर मैं स्पेसिफिक डे का करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल 11 का, तो फिर मुझे वो सिर्फ एक ही दिन का डेटा दिखाएगा। तो ये इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हमने रखी है, तो आप किसी भी तरह इसको सर्च कर सकें। तो यहाँ पे हमने लाइक का कीवर्ड यूज़ करके तो इसकी ये फ्लेक्सिबिलिटी को इन्हांस किया हुआ है, ठीक है। लाइक और उसके बाद सर्च टेक्स्ट, जो सर्च टेक्स्ट आपने जो सर्च करना है वो यहाँ पे डाला, ठीक है। और उसके साथ हमने परसेंटेज का सिंबल डाला। ये परसेंटेज का सिंबल जो है ये इसको हम कहते हैं वाइल्ड कार्ड है। ये क्यूरी का हिस्सा होता है, एसक्यूएल क्यूरी का एक कीवर्ड टाइप ही आप समझ लें।
तो ये जब हम यूज़ करते हैं जहाँ पे, तो इससे पहले क्योंकि हमने ये लिखा हुआ है सर्च टेक्स्ट, तो इसके पहले जो सर्च जो टेक्स्ट आएगा उसके आगे जो मर्जी आ जाए ये उसको सबको सर्च कर लेगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने यहाँ पे 2021 डाला था, तो उसके आगे क्योंकि ये परसेंटेज सिंबल आ गया, तो परसेंटेज सिंबल क्या करता है, वो उसके आगे हर चीज़ को इंक्लूड कर लेता है, जो भी आपके पास यहाँ पे होती है उसके आगे सब चीज़ों को वो फाइंड कर लेता है। तो यहाँ पे अगर मैं पूरी डेट लिखूंगा तो पूरी डेट को ही सिर्फ लेगा। अगर मैं 2021 सिर्फ ईयर लिखता हूँ तो ईयर के आगे वो जितना भी डेटा होगा, मंथ होगा, डे होगा, वो उसको ऑटोमेटिकली सबको ले लेगा। ठीक है, तो इसी तरह और ऑपरेटर यूज़ किया और एक्सपेंस डेट लाइक। ठीक है, हमने क्या कहा कि एक्सपेंस कैटेगरी लाइक सर्च टेक्स्ट और एक्सपेंस डेट लाइक सर्च टेक्स्ट। एक्सपेंस डेट और एक्सपेंस की कैटेगरी, ये दोनों में से डेटा आप सर्च करो और जो डेटा हम दें उसके वहाँ से स्टार्ट हो और आगे जो मर्जी डेटा आ जाए उस सबको आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद फिर हमने एक कर्सर बनाया जिसका नाम हमने सी रखा। ठीक है, और उसके अंदर हमने अपनी जो क्यूरी है उसको एग्जीक्यूट करके जो उसका रिज़ल्ट था वो उस कर्सर सी में हमने उसको स्टोर करवा दिया। आप कर्सर ये जो है ये आप समझ लो कि एक टेम्परेरी या आप इमेजिनरी डेटा समझ लो, डेटा का जो टेबल है वो है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हम क्यूरी जो हमारी है, ठीक है, जो हमने ये सिलेक्ट की क्यूरी यूज़ की है, इस क्यूरी को हम एग्जीक्यूट करते हैं। जब देखें हम क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो कुछ डेटा भी तो हमें देती है ना, तो वो क्यूरी जो सिलेक्ट की क्यूरी हमें डेटा देती है, वो सिलेक्ट की क्यूरी जो है उसका डेटा हमने कहीं पे स्टोर करना होता है ताकि हम उसके अंदर डेटा को एक्सेस कर सकें। तो वो डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक कर्सर का जो ऑब्जेक्ट है वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने कर्सर का ऑब्जेक्ट यूज़ किया और उसका नाम हमने रखा सी, और इस सी के ऑब्जेक्ट के अंदर हमने सारा डेटा स्टोर करवा दिया जो डेटा हमने सर्च करके रखा था। ठीक है, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे वाइल लूप एक यूज़ किया, वाइल सी डॉट मूव टू नेक्स्ट। जब तक इस सी के अंदर डेटा मौजूद है तो ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, तो ये लाइन बाय लाइन डेटा रीड करेगा। हम पहली लाइन में क्या करेंगे, पहली लाइन में हम एक्सपेंस लिस्ट डॉट ऐड, पहली लाइन में क्या होगा हमारे पास कैटेगरी, तो यहाँ पे पहला हमारे पास कौन सा कॉलम है, कैटेगरी का, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सी डॉट गेट स्ट्रिंग, और पहले के लिए हम 0 लिखते हैं। ठीक है, इंडेक्स, पहले कॉलम का इंडेक्स क्या है 0, तो 0 1 2 3 ये इन कॉलम का इंडेक्स है, 0 1 2 और ये 3, ये 4 कॉलम्स हैं, इनका इंडेक्स वाइज हमने इनका डेटा एक्सेस किया और एक्सेस करने के बाद फिर हमने अडेप्टर के साथ इसको अटैच करवा दिया। अडेप्टर के साथ अटैच करवाने के लिए क्या हम करते हैं, पहले तो इस अडेप्टर को हम इनिशियलाइज़ करते हैं, इनिशियलाइजेशन के बाद हम इसको एक दिस कीवर्ड प्रोवाइड करते हैं। दिस का मीन्स होता है कि ये इसका कॉन्टेक्स्ट है इस अडेप्टर का, और उसके बाद इसको हम एक लेआउट प्रोवाइड करते हैं। तो लेआउट ये जो है हमारी ये लिस्ट आइटम टाइप की लेआउट है, और ये हमें लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड की लेआउट के अंदर मिलती है। और उसके बाद फिर हमने इसको वो एक्सपेंस की जो लिस्ट है जिसमें हमने डेटा स्टोर करवाया, ठीक है, अरे लिस्ट जो हमारी हमने बनाई थी उसके अंदर हमने डेटा स्टोर करवा दिया था, और उस अरे लिस्ट को हमने यहाँ पे पास कर दिया। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, जो ग्रिड व्यू हमने क्रिएट किया हुआ था उसको हमने सेट कर दिया किसके साथ, अडेप्टर के साथ। ठीक है, ये जो अडेप्टर हमने बनाया था उसके साथ सेट अडेप्टर के मेथड के थ्रू हमने उस अडेप्टर को शो करवा दिया ग्रिड व्यू के ऊपर। ठीक है, तो ग्रिड व्यू पे डेटा शो करवाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक तो एक्सपेंस लिस्ट जो अरे लिस्ट है उसकी, दूसरा अरे अडेप्टर की हमें ज़रूरत होगी। ये दोनों चीज़ों लेके इनमें डेटा हम डाल के तो उसके बाद फिर हम ग्रिड व्यू पे शो करवाएंगे। तो इस तरह ये आपके पास ग्रिड व्यू के अंदर डेटा शो होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी आएगी कंप्यूटेशन की, कंप्यूट माइलेज की। ठीक है, तो कंप्यूट माइलेज की बहुत इजी है, इसमें कोई हमने क्यूरी यूज़ नहीं की, इसमें जस्ट हमने कैलकुलेशंस ही की हैं। तो वो हम देखते हैं कंप्यूट माइलेज, कंप्यूट कंजप्शन की, और यहाँ पे ये इसकी ऐसे लेआउट है, और इसकी लेआउट के बाद ये कंप्यूट कंजप्शन के ऑन क्लिक के इवेंट पे हमने
फंक्शन यूज़ किया हुआ है कंप्यूट कंजप्शन का। तो यहाँ पे कंप्यूट कंजप्शन में अगर आप जाएं तो इसके अंदर आपको जो है उसी तरह सारी चीज़ें मिलेंगी, इंपोर्ट्स भी मिलेंगी, फिर उसके बाद आपको एक्टिविटी का नेम भी मिलेगा, फिर उसके बाद आपको एडिट टेक्स्ट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी मिलेंगे, टेक्स्ट व्यू के ऑब्जेक्ट भी मिलेंगे। ठीक है, दो टाइप के हमने टेक्स्ट व्यूज़ क्रिएट किए हैं, एक कॉस्ट और एक एवरेज। फिर एडिट टेक्स्ट जो है वो प्रीवियस रीडिंग, करंट रीडिंग, रेट और क्वांटिटी, ये तीनों चारों चीज़ें हमने एडिट टेक्स्ट में भी क्रिएट किए हैं। और उसके बाद इन्हीं एडिट टेक्स्ट को और टेक्स्ट व्यूज़ को हमने यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू एक्सेस भी किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमने इनके साथ इंटरेक्ट करना है, इसलिए हम इनको यहाँ पे एक्सेस करके तो अपने पास एक वेरिएबल उसकी जो टाइप है एडिट टेक्स्ट को एडिट टेक्स्ट की टाइप में हम रख लेंगे, और टेक्स्ट व्यू को हम टेक्स्ट व्यू की टाइप में हम यहाँ पे रख लेंगे। ये देखें, ये टेक्स्ट व्यू की टाइप है और ये एडिट टेक्स्ट की टाइप है। उसके बाद ये हमारे पास फंक्शन है कंप्यूट कंजप्शन का। ये फंक्शन हमने वहाँ पे उस बटन के साथ अटैच किया हुआ है। तो जब कोई भी फील्ड खाली होगा तो यहाँ पे ये हमें बता देगा कि सब फील्ड्स जो है वो एम्प्टी नहीं होने चाहिए, कोई भी फील्ड एम्प्टी नहीं होना चाहिए, सारे फील्ड्स को फिल होना चाहिए। तो अगर सारे फील्ड फिल्ड हैं तो उसके बाद फिर यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया पी आर मीन्स प्रीवियस रीडिंग। तो उसका टाइप हमने रखा इंटीजर, और उसके बाद फिर हमने जो प्रीवियस रीडिंग का टेक्स्ट बॉक्स था उसमें से हमने डेटा को एक्सेस किया गेट टेक्स्ट के मेथड के थ्रू, और उसको फिर हमने कन्वर्ट किया इंटीजर में। ठीक है, इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम इंटीजर डॉट पार्स इंट, ये इंटीजर डॉट पार्स इंट का मेथड हम यूज़ करते हैं, तो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह करंट रीडिंग को भी हमने सी आर के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, और इसकी टाइप भी हमने इंटीजर रखी, और इसको भी हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया करंट रीडिंग के टेक्स्ट बॉक्स से टेक्स्ट को लेके। और उसके बाद जो रेट और क्वांटिटी है, क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट में हो सकते हैं तो इसलिए हमने इनको फ्लोट में स्टोर किया, आर और क्यू, रेट और क्वांटिटी क्यू। इनको भी हमने टेक्स्ट बॉक्सेस से या एडिट टेक्स्ट जो हमारे थे उनका डेटा लेके तो इनको हमने फ्लोट में कन्वर्ट किया। और उसके बाद फिर हमने देखा है कि इफ़ स्टेटमेंट हमने एक यूज़ किया, इफ़ पी आर लेस देन इक्वल टू ज़ीरो और सी आर लेस देन इक्वल टू ज़ीरो और आर लेस देन इक्वल टू ज़ीरो और क्यू लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये चारों जो रीडिंग्स हैं, ये चारों जो फील्ड्स हैं, ये लेस देन या इक्वल टू ज़ीरो हों तो फिर ये कहे कि आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए और कुछ इंटीजर होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर ये ज़ीरो या लेस देन ज़ीरो नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर हमारी कैलकुलेशन होगी। उसमें क्या होगा, फ्लोट टाइप हमारा जो प्राइस लिस्ट के नाम से हमने प्राइस पर लीटर के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया और उसको ज़ीरो हमने पास कर दिया। और इस तरह एवरेज हमने एक वेरिएबल बनाया और वो भी फ्लोट टाइप और उसको भी ज़ीरो हमने असाइन किया। और इसी तरह इंटीजर टाइप हमने एक वेरिएबल बनाया डिस्टेंस का, और इसमें हमने इसको सी आर माइनस पी आर, ठीक है, सी आर ये वाला करंट रीडिंग माइनस प्रीवियस रीडिंग, ये इनको माइनस करके तो हमने डिस्टेंस में डाल दिया। और उसके बाद फिर हमने प्राइस पर लीटर का जो वेरिएबल था उसमें हमने क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करने के बाद डिस्टेंस के साथ डिवाइड कर दिया, तो हमारा प्राइस पर लीटर आ जाएगा क्वांटिटी इनटू रेट डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो जितना डिस्टेंस हमने कवर किया वो प्राइस उसकी आ जाएगी कि 1 किलोमीटर आपने कितने में कवर किया। ठीक है, और उसके बाद एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डिस्टेंस डिवाइड बाई क्वांटिटी, या जितने लीटर आपने डलवाया था वो आप डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस से। ठीक है, सॉरी, डिस्टेंस आप डिवाइड कर देंगे लीटर से, तो आपके पास एवरेज आ जाएगी। उसके बाद फिर हमने वही जो वैल्यूज़ थी, एक एवरेज और एक प्राइस पर लीटर, इन दोनों को हमने शो करवाना है टेक्स्ट व्यू पे। तो कास्ट डॉट सेट टेक्स्ट, कास्ट का जो हमारा टेक्स्ट व्यू है उस पर हम जो टेक्स्ट या जो लेबल हम शो करवाएंगे वो हम करवाएंगे कॉस्ट, कास्ट ऐसे ही आ जाएगा। और उसके बाद हम शो करवाएंगे कॉलन हमने डाला, फिर हमने स्पेस दे दी, फिर उसको हमने प्लस सिंबल यूज़ किया। प्लस सिंबल यहाँ पे
कनकैटिनेशन के लिए यूज़ हो रहा है कि ये जो वेरिएबल का डेटा है ये इस स्ट्रिंग के साथ कनकैटिनेट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और इसके साथ भी ये जुड़ जाएगा। दो स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट करने के लिए हम प्लस सिंबल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे प्लस सिंबल भी जो है वो कनकैटिनेशन के लिए यूज़ हो रहा है। और उसके बाद प्राइस पर लीटर, जो भी प्राइस होगी वो यहाँ पे शो करवा देगा, और आगे रुपी पर किलोमीटर वो बता देगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी हमें प्राइस पर लीटर नहीं बल्कि प्राइस पर केएम हमें लिखना चाहिए, प्राइस पर केएम, ठीक है। तो इसको भी हम चेंज कर देते हैं, जहाँ जहाँ पे ये है पूरा ही हम ये कॉपी करके तो रिप्लेस कर देते हैं। प्राइस पर केएम आ गई, ठीक है। प्राइस पर किलोमीटर आपकी क्या प्राइस है, ठीक है। और उसके बाद एवरेज जो है, एवरेज डॉट सेट टेक्स्ट, एवरेज का जो कीवर्ड जो टेक्स्ट व्यू है उस पर हमने डेटा शो करवाना है एवरेज का। तो उसके लिए हमने सेट टेक्स्ट का मेथड यूज़ किया, और एवरेज ऐसे ही हमने लिखा, कॉलन डाला, और उसके बाद एवरेज का जो वैल्यू थी वो शो करवा दी। और उसके बाद फिर हमने किलोमीटर पर लीटर का जो सिंबल हमने यूज़ करना था, यूनिट यूज़ करनी थी, वो साथ उसके ऐसे ही अटैच करवा दी। तो इस तरह आपके पास ये जब कंप्यूट हम करते हैं तो ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं। तो मैं इसको दोबारा अगर रन करूँ, अभी हमने इसमें कुछ चेंजेस की थी, तो दोबारा इसको रन करते हैं तो आपको फिर चेंजेस नज़र आएंगी। तो यहाँ पे हमें कैसे वो चीज़ें नज़र आएंगी वो अभी हम देखते हैं। तो कंप्यूट माइलेज पे हम जाते हैं, तो देखें एवरेज और कॉस्ट, ये दोनों चीज़ें हमें अभी खाली नज़र आ रही हैं। जब हम यहाँ पे 1 2 3 4 और 1 2 4 5 6 और यहाँ पे हम कर देते हैं 5 और यहाँ पे हम कर देते हैं 1 1 2 और अब हम कंप्यूट करते हैं तो 4.4 किलोमीटर पर लीटर आ गया, ठीक है जी। और यहाँ पे 25.45 रुपये पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर आपको 25.5 रुपये पड़ रहा है, और 1 लीटर में ये 4.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो ये मेरे ख्याल में कोई बड़ी जो है ना कमर्शियल गाड़ी या जो HTV गाड़ी है वही होगी, अदरवाइज़ ये इतना तो डिस्टेंस नहीं करता। ये खैर हमने खुद कंप्यूटेशन किया इसलिए ये, तो इस तरह ये आपको डेटा नज़र आ रहा है। तो ये यहाँ पे देखें, ये कॉस्ट डॉट सेट टेक्स्ट, इसमें आपको जो देखें ये नज़र आ रहा है कॉस्ट, ये देखें कॉस्ट वाला ना, तो ये कॉस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट और उसके बाद कॉलन, ये कॉलन और कॉस्ट ऐसे नज़र आ गया, फिर स्पेस नज़र आई, फिर उसके बाद प्राइस पर किलोमीटर, तो ये इतना जो है ये प्राइस पर किलोमीटर आपको नज़र आ गया, और उसके बाद रुपी पर केएम, तो रुपी पर केएम ये आपको ऐसे ही नज़र आ गया। इसी तरह जो एवरेज का है, एवरेज डॉट सेट टेक्स्ट, तो यहाँ पे ये जो एवरेज का टेक्स्ट था, टेक्स्ट व्यू था, उसके ऊपर हमने टेक्स्ट जो है वो सेट किया, कौन सा, ये वाला एवरेज ऐसे ही आ गया, कॉलन और स्पेस उसके साथ आ गया। फिर एवरेज जो जितनी भी थी वो कैलकुलेट करके यहाँ से ये एवरेज कैलकुलेट उसने की, तो यहाँ पे ये एवरेज आ गई 4.4। उसके बाद केएम पर लीटर वो ऐसे ही इसके साथ टेक्स्ट शो हो गया। तो इस तरह ये सारी चीज़ें इस पर शो हो रही हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी जो एक्टिविटी है स्टैटिस्टिक्स ग्राफ्स की, ठीक है। तो ये हम एक्टिविटी देखते हैं, इसमें हमने कैसे ये ग्राफ शो करवाया है। ग्राफ के लिए हमने एक यहाँ पे API यूज़ की हुई है, वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम देखें कि हमारे पास चार्ट्स की एक्टिविटी है ये, ठीक है। इसमें एक ही हमने चीज़ यूज़ की है, ये तो ऊपर इसका टाइटल है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये एक हमारे पास चार्ट है, ठीक है। तो चार्ट का जो हमारे पास कोड है इसकी इंटरफेस का, वो यहाँ से हमने ये लिया है, ठीक है। और इसके लिए हमने एक API यूज़ की है चार्ट्स के लिए, वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, MP API उसका आई थिंक नेम है। यहाँ पे हमने लिब्स का जो फोल्डर है यहाँ पे हमारे पास है MP एंड्रॉयड चार्ट, ठीक है। ये MP एंड्रॉयड चार्ट की जो API है ये आगे उसका वर्जन है 3v3.0.1.4। तो ये API हमने यहाँ पे यूज़ किया है। इस API के थ्रू हम अपने चार्ट की सारा चार्ट जो है वो शो करवाते हैं। तो यहाँ पे इसके चार्ट
पे तो खैर हमने बटन ही कोई नहीं यूज़ किया, तो जब भी हम इसको लोड करते हैं तो हमें चार्ट सारा नज़र आता है। तो यहाँ पे ये चार्ट की एक्टिविटी जो है जावा फाइल जो है इसमें हमें इसका सारा कोड नज़र आएगा। तो इसमें यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखेंगे डेटाबेस को हमने यूज़ किया, उसके बाद पाई चार्ट को यूज़ किया हुआ है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने डेटाबेस को ओपन किया है, ओपन करने के बाद ये चार्ट की सारी कोडिंग है, ठीक है। इसमें से ये लास्ट वाली लाइन बेशक आप निकाल दें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, जो कमेंट किया हुआ है वो तो आप निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें पाई चार्ट का जो आईडी था उसके थ्रू हमने पाई चार्ट को फाइंड किया है। उसके बाद फिर हमने इस पाई चार्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी उनको सेट किया है, ठीक है। पाई चार्ट डॉट सेट कंटेंट डिस्क्रिप्शन एक्सपेंस डिटेल, ये कंटेंट डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, देखें एक्सपेंस डिटेल यहाँ पे आएगी ये डिस्क्रिप्शन में ना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लेवल पे आपको आएगी नज़र एक्सपेंस डिटेल। तो यहाँ पे हमारे पास है नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ ही नहीं की। तो उसके बाद यहाँ पे है पाई चार्ट डॉट सेट डेटा, तो ये गेट पाई चार्ट डेटा का फंक्शन हमने जो नीचे बनाया हुआ है वो यहाँ पे हमने इसको पास किया है, उसका डेटा इसको सप्लाई करने के लिए चार्ट का। उसके बाद फिर पाई चार्ट डॉट सेट सेंटर टेक्स्ट, उसके पाई चार्ट के सेंटर में जो टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है ये एक्सपेंसेस, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद पाई चार्ट डॉट एनिमेट एक्स वाई 200, 300, तो 2000, 3000, तो ये इसका मिली सेकेंड्स हैं इसकी एनिमेशन के, जिस तरह ये आपको एनिमेट नज़र आता है ना, ठीक है। तो जब आप इसको मैं इसको लोड करता हूँ तो ये आपको आहिस्ता आहिस्ता खुलता नज़र आता है। तो ये 2 सेकंड में आपको हॉरिजेंटली और 2/3 का इसका जो है ना एक्स और वाई का मार्जिन 2/3 सेकंड का इसका मार्जिन, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये मिली सेकंड में है इसलिए ये 2000 और 3000 में है। 1000 मिली सेकंड जो है वो 1 सेकंड के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे ये 2000 और 3000 जो है ये 2 और 3 सेकंड के इक्वल हो गया। फिर यहाँ पे देखें पाई चार्ट डॉट सेट ड्रा होल एनेबल्ड, तो यहाँ पे ट्रू है, जो यहाँ पे देखें होल है ये वाला, ये मैंने इसको अनेबल रखा हुआ है तो इसको ट्रू किया है। इसको फॉल्स कर देंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा, यहाँ पे होल नहीं होगा, ये पूरा ही फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है सेट ड्रा ट्रांसपेरेंट सर्कल रेडियस 20f, तो यहाँ पे ये जो रेडियस है इसका ये वाला ये 20 फ्लोट 20 है, ठीक है। और ये जो है ये ट्रांसपेरेंट है, और उसके बाद इसका जो रेडियस है ये 20 है, ठीक है। और इनवैलिडेट का मतलब है कि ये जो चार्ट है इसको लोड कर दे, ठीक है। उसके बाद गेट पाई चार्ट डेटा का फंक्शन जो हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ है ये गेट पाई चार्ट डेटा का, इसके आगे मैंने कमेंट्स भी लिखे हुए हैं, गेट पाई चार्ट डेटा इज कॉल्ड हेयर, ठीक है। डॉट सेट डेटा का फंक्शन जो है उसको हमने गेट पाई चार्ट डेटा का फंक्शन प्रोवाइड करना होता है। गेट पाई चार्ट डेटा का फंक्शन जो है ये हमें पाई डेटा रिटर्न करवाता है। तो यहाँ पे इस फंक्शन का क्या काम है, यहाँ पे ये प्राइवेट फंक्शन हमने बनाया है, इसको आप कहीं और किसी एक्टिविटी से कॉल नहीं कर सकते, इसी एक्टिविटी के अंदर है कि हम इसको कॉल कर सकते हैं। और इसकी टाइप जो है रिटर्न टाइप वो पाई डेटा है, ये पाई डेटा पाई चार्ट का जो डेटा है वो रिटर्न करेगी और इसका नेम गेट पाई चार्ट डेटा है, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले लाइन पे हमने एक अरे लिस्ट बनाई है जो पाई एंट्री जिसकी टाइप है, ठीक है। उस अरे लिस्ट में पाई चार्ट की एंट्रीज हम स्टोर करवाएंगे और उसका नाम हमने रखा एंट्रीज। फिर उसके बाद हमने क्यूरी लिखी है, क्योंकि हमने डेटाबेस से ये क्यूरी डेटाबेस से डेटा लेके तो इसमें शो करवाना है, तो उसके लिए हमने क्यूरी लिखनी पड़ेगी। हमें क्यूरी हमने लिखी है सम की, सिलेक्ट सम ऑफ एक्सपेंस अमाउंट एज अमाउंट, एक्सपेंस कैटेगरी एज कैटेगरी, फ्रॉम एक्सपेंस टेबल ग्रुप बाई एक्सपेंस कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा है कि सम करे किसका, एक्सपेंस अमाउंट का, एज अमाउंट उसको हमने अमाउंट का नाम दे दिया, एक्सपेंस अमाउंट का सम लेके उसको हमने कहा कि जी इसको अमाउंट का नाम दे दिया। फिर उसके एक्सपेंस की कैटेगरी जो है उसको हमने कह दी कि ये इसको कैटेगरी के तौर पे
ले ले। और उसके बाद यहाँ पे हमने कहा है इसको कि ये कहाँ से, किस टेबल से ले, ये एक्सपेंस के टेबल से ले। उसके बाद फिर हमने इसको कहा कि जी इसकी ग्रुपिंग भी कर दो कि ये ग्रुप की फॉर्म में नज़र आए। अब फॉर एग्जांपल फ्यूल है तो वो हमें फ्यूल का एक ही ग्रुप नज़र आए, एक ही नज़र आए फ्यूल, और उसके सारा सम हमें फ्यूल के सामने नज़र आ जाए। और इसी तरह 4 हमारी कैटेगरीज हैं तो सिर्फ 4 ही कैटेगरीज का हमें सम नज़र आए, और हर कैटेगरी का अलग अलग से उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो नज़र ना आए, बल्कि उसका सम हमें नज़र आए हर कैटेगरी का। तो उसके बाद हमने आपको पता है कि सिलेक्ट की जो क्यूरी है उसको हम यूज़ करते हैं रा क्यूरी के फंक्शन के साथ। बाकी इंसर्ट और डिलीट की जो क्यूरी है, इंसर्ट डिलीट और अपडेट की जो क्यूरी है उसको हम यूज़ करते हैं एग्जैक्ट एसक्यूएल के फंक्शन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये फंक्शन यूज़ किया और क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के बाद जो डेटा हमें मिला क्यूरी से, उसको हमने कर्सर टाइप सी वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, या सी ऑब्जेक्ट में हमने स्टोर करवा दिया। उसके बाद हमने वाइल लूप यूज़ किया, और वाइल लूप हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ये जो कर्सर है हमारे पास सी, इसके अंदर जो डेटा है उसको हम रीड कर सकें। डेटा को रीड करने के लिए हम वाइल लूप यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, वाइल लूप की जो कंडीशन है उसको हमने कहा कि सी डॉट मूव टू नेक्स्ट, जब तक सी के अंदर डेटा रीड करने के लिए है वो नेक्स्ट मूव कर रहा है कर्सर, तो क्या करे, ये लूप चलता रहे। जब वो ख़त्म हो जाए तो ये लूप भी बंद हो जाएगा, ये लूप भी स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक इंटीजर टाइप अमाउंट के नाम से वेरिएबल बनाया और उसको हमने इंटीजर डॉट पार्स इंट के फंक्शन के थ्रू कन्वर्ट किया इंटीजर में, और उसके बाद हमने इसको गेट स्ट्रिंग किया 0। ठीक है, गेट स्ट्रिंग 0 का मतलब ये है कि ये 0 हमारा पहला कॉलम है। पहला कॉलम हमारे पास कौन सा है, अमाउंट का, तो अमाउंट हमेशा इंटीजर में होगी। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया। ठीक है, सी डॉट गेट स्ट्रिंग, सी के अंदर जो हमारा पहला कॉलम है उसको, उसके स्ट्रिंग को गेट किया हमने, और उसके बाद फिर उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट करने के बाद हमने इस अमाउंट के इंटीजर टाइप वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। अब अमाउंट के वेरिएबल में हमारे पास अमाउंट है हर कैटेगरी की। ठीक है, और उसके बाद स्ट्रिंग टाइप हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया और उसका नाम हमने दे दिया कैटेगरी। ठीक है, और इसके अंदर हमने, इस कैटेगरी वेरिएबल के अंदर हमने कैटेगरी को एक्सेस करके तो स्टोर किया है। तो कैटेगरी कौन सी, यहाँ पे देखें, ये सी डॉट गेट स्ट्रिंग का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा कर्सर है सी, इसके अंदर जो स्ट्रिंग है उसको गेट करे, किस कॉलम की स्ट्रिंग को, कॉलम 1 की। ठीक है, कॉलम 0 कौन सा था, पहला कॉलम ये वाला। ठीक है, अमाउंट ये वाला पहला कॉलम था, और ये हमारा दूसरा कॉलम है। जो दूसरा कॉलम है उसका इंडेक्स क्या होगा, 1। यहाँ पे हमारा, हमने उसका इंडेक्स 1 दे दिया। तो इस तरह ये कैटेगरी का जो नेम है वो इस कैटेगरी में डाल देगा, और कैटेगरी की जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट, वो इस अमाउंट वाले वेरिएबल में डाल देगा। और उसके बाद एंट्रीज, जो हमने यहाँ पे एक अरे लिस्ट बनाई थी पाई एंट्री के टाइप की, उसके अंदर हम अब ऐड करवा रहे हैं। ऐड क्या करवाएंगे हम, एक अदद पाई एंट्री। ठीक है, और उस पाई एंट्री को हम अमाउंट, इंटीजर टाइप अमाउंट देंगे, और कैटेगरी हम उसको स्ट्रिंग टाइप देंगे। तो ये 4 दफ़ा ये लूप चलेगा, क्योंकि हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं तो 4 दफ़ा लूप चलेगा। हर कैटेगरी के लिए वो कैटेगरी का नेम और उसकी टोटल अमाउंट उसकी एंट्रीज के अरे लिस्ट में डाल देगा। उसके बाद फिर ये लूप ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट ये पाई डेटा सेट का जो डेटा है उसमें ये एंट्रीज डाल देगा, और उसके बाद फिर इस डेटा सेट को हम रिटर्न करवा देंगे। फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पाई डेटा सेट टाइप का हमने एक डेटा सेट क्रिएट किया, और इसको हमने कह दिया ये हमारे पास है एंट्रीज़। ठीक है, जो एंट्रीज़ हमने यहाँ पे ये देखें, एंट्रीज़ में हमने डेटा डाला था, स्टोर करवाया था, वो एंट्रीज़ हमने इसको पाई डेटा सेट को पास करवा दिया। और इसके बाद इस एंट्रीज़ के जो टाइटल था वो हमने एक्सपेंस कैटेगरीज का दे दिया। वो आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है एक्सपेंस कैटेगरी, ये एंट्रीज थी हमारी ये 4। ठीक है, इनका टाइटल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अगर अब आप यहाँ पे कुछ भी ये टाइटल इसका शो नहीं करवाना चाहिए तो आप इसको जस्ट एम्प्टी कर दें। ठीक है, तो आपको वो वहाँ पे टाइटल नज़र नहीं आएगा, लेकिन बेहतर है कि आप इसकी टाइटल दे दें ताकि आपको पता चल जाए।
और उसके बाद डेटा सेट डॉट सेट कलर्स। तो कलर्स सेट करने के लिए ये डिफरेंट कलर्स जो हमने यहाँ पे सेट किए हैं, ये हमने खुद इसको कलर्स दिए हैं, तो यहाँ से हम इसके ये कलर्स दे देते हैं खुद ही। एक इंटीजर टाइप हमने अरे बनाई, ठीक है, और उस अरे में हमने 4 कलर्स ये वाले दे दिए, तो चारों कलर्स हमें ये इस तरह ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कलर डॉट RGB, उसकी RGB की वैल्यू हमने दे दी, ये 0 से लेकर 255 तक होती है ये वैल्यू, ठीक है। इसी तरह 0 से 255 ये, 0 से 255 ये, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से कम्बिनेशन बना के तो इसका कलर सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 कलर हमने दे दिए। उसके बाद फिर हमने ये जो हमारा डेटा सेट था पाई डेटा सेट, उसको हमने रिटर्न करवा दिया। तो जब हमने रिटर्न करवाया, तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें रिटर्न में पाई डेटा सेट मिलेगा। तो यहाँ पे वही पाई डेटा सेट जो है ये हमें यहाँ पे मिलता है, और इस चार्ट पे वो डेटा जो है वो सेट करवा देता है। उसके बाद फिर हमें ये इस तरह का चार्ट नज़र आ जाता है। तो ये इस तरह आप के पास जो ये चार्ट्स थे ये नज़र आ रहे हैं, और आपने इसको यूज़ किया है MP एंड्रॉयड चार्ट की जो API है उसको यूज़ करके हमने इसको चार्ट को शो करवाया है। इसी तरह आप बार चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, आप लाइन चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा अच्छा चार्ट लगता है क्योंकि हमारे पास कैटेगरीज कम थी, तो हमें इसलिए ये थोड़ा सही लगा, इसलिए हमने ये पाई चार्ट यूज़ कर लिया। तो और भी काफ़ी सारी APIs हैं, लेकिन ये ज़्यादा इजी और ज़्यादा फ्लेक्सिबल API मुझे नज़र आई, इसलिए मैंने ये API यूज़ की है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का तकरीबन काम सारा कंप्लीट है। अब आप इसकी रिवीजन करें, इसको प्रैक्टिस करें। तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, बस आप इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो वो आप करें। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट कभी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।